एक लड़का एक शादी समारोह में जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लड़का और बहुत सारी लड़कियाँ वेटर का काम कर रही होती हैं। दोस्तों, जब ये लड़का एक महिला वेटर को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, बार बार उसी की तरफ देखे जा रहा था। दोस्तों, जब गौर से उस महिला को देखता है तो इसकी पहचान में वो महिला आ जाती है और सामने वाली महिला की भी आंखों में आंसू होते हैं। दोस्तों, ये महिला कौन थी और इस महिला की ऐसी हालत कैसे हो गई थी? दोस्तों, ये महिला एक करोड़पति हुआ करती थी, लेकिन 6 साल के बाद जब ये लड़का इससे मिलता है तो इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई थी? अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी यही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, दिल्ली में एक जगह पड़ती है चांदनी चौक और इसी का ओछा महाजन एक इलाका है। यहाँ पर एक भवन प्रसाद नाम का व्यक्ति जो काफ़ी दिन से यहीं पर रहा करता है। दोस्तों, उसका ज्वेलरी का काम होता है। वो यहाँ पर 5-7 मजदूर अपने पास रखता है और 5-7 मजदूरों के साथ वो कामकाज किया करता। किसी की चूड़ी बनवा दिया करता, तो किसी की सोने की जो सामान होते हैं, ज्वेलरी जो बनाई जाती है, वो ये काम किया करता। ये पढ़ा लिखा नहीं होता। दोस्तों, धीरे धीरे करके जो भवन प्रसाद है, इसकी उम्र बढ़ने लगती है। पीछे से ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला होता है। दोस्तों, इसकी उम्र लगभग 45 साल हो जाती है। अब इसको लगने लगता है कि यार, अगर तेरी शादी हो जाती तो तेरा जीवन भी अच्छे से बीतने लगता। फिर ये पश्चिम बंगाल जाता है और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम संगम होता है, जिसकी उम्र महज 20 साल होती है, उसके साथ शादी कर लेता है। संगम +2 तक पढ़ी लिखी होती है। दोस्तों, जो संगम का परिवार होता है वो बहुत ही गरीब परिवार होता है। इसके परिवार में इसकी और भी बहनें होती हैं जो माता पिता होते हैं। एज ना देखकर यहाँ पर देखते हैं कि हमारी बेटी का जीवन बहुत अच्छे से कटेगा, क्योंकि सामने वाला बहुत पैसे वाला है, दिल्ली में कारोबारी है। दोस्तों, यहाँ पर माता पिता संगम की शादी कर देते हैं और शादी करने के बाद संगम अपने पति के साथ दिल्ली आ जाती है और दिल्ली में ही रहने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो भवन प्रसाद होते हैं वो अपने कारोबार को देखने के लिए अपने साथ एक मुनीम को रखा करते हैं। अब संगम ये पूरा कामकाज देखती है तो संगम कहती है कि ये सब तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। तो यहाँ पर उस मुनीम की छुट्टी कर दी जाती है। अब संगम ही यहाँ पर रहने लगती है, संगम भी मुनीम का पूरा कामकाज करने लगती है। संगम देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। यहाँ पर जो काम करने वाले लड़के होते हैं वो भी संगम की तरफ देखा करते हैं, और जो यहाँ पर और भी कोई सोनार वगैरह या कोई और सामान लेने के लिए आया करता तो वो भी संगम की तरफ गहरी निगाहों से देखा करता, क्योंकि संगम होती ही इतनी खूबसूरत है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 2015 में यहाँ पर इस महिला की शादी हुई थी और शादी करके ये अपने पति के साथ दिल्ली रहने लगती है। यहीं पर एक राजेश नाम का लड़का काम किया करता है जो बिहार का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, जो कामकाज बहुत ही अच्छे तरीके से किया करता, बड़ी ईमानदारी से काम करता। लेकिन यहाँ पर भवन प्रसाद बार बार उसको डांट दिया करते और एक दिन का वाकया होता है जब साल 2017 आ जाता है। साल 2017 में भवन प्रसाद के साथ कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत हो जाती है जिसकी वजह से भवन प्रसाद इस काम को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय आ जाता है साल 2021 में जो यहाँ पर राजेश होता है वो अपने बिहार में रहकर काम करने लगता है और उसका एक दोस्त होता है जो पश्चिम बंगाल में काम करता है। अब वो उसकी शादी के लिए उसके वहाँ पर पहुँच जाता है और जब शादी में पहुँचने के बाद वो खाने की प्लेट लेता है तो सामने एक महिला को देखता है। उस महिला को देखकर उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो देखता है कि ये तो वही महिला है जो हमारे मालिक की पत्नी थी,
जो सेठानी थी, आज इस महिला की ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके दिमाग में हजारों तरह के सवाल घूमने लगते हैं कि ये बहुत ही बड़े पैसे वाले की पत्नी थी, ये तो करोड़पति थी, लेकिन आज यहाँ पर ये वेटर का काम कैसे कर रही है। जब यहाँ पर संगम इस लड़के को देखती है तो वो अपनी नजरें नीचे की तरफ झुका लेती है और यहाँ पर अपने आप को बचाने का यत्न करती है, लेकिन यहाँ पर राजेश उसे पहचान लेता है और कहने लगता है कि सेठानी, आप यहाँ पर कैसे और आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो यहाँ पर संगम कहने लगती है कि अब कहाँ सेठानी रह गई, मैं तो अब काम करने वाली यहाँ पर मजदूर हूँ। उसके बाद जो राजेश होता है उससे कहने लगता है कि आप अपना काम कर लीजिए, फुर्सत में हम लोग बात करते हैं, मैं उधर सोफा पर बैठा हुआ हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर संगम होती है अपने कामकाज को पूरा करने के बाद राजेश के पास जाकर पहुंचती है और जब राजेश वहां पर बैठा होता है तो संगम कहने लगती है कि आपने खाना खाया क्या। तो यहाँ पर राजेश कहता है कि नहीं नहीं, अभी मैंने खाना नहीं खाया, मैं अभी थोड़ी देर में खा लूँगा, आपने खाना खाया क्या। तो यहाँ पर संगम भी ना में सिर हिला देती है। तो संगम यहाँ पर कहने लगती है कि आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर राजेश कहता है कि आप मेरी सेठानी हो, आप मेरे लिए कैसे खाना लेकर आ सकती हो, आज भी आप मेरे लिए सेठानी हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं। तो यहाँ पर राजेश से संगम कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा खाना कहाँ पर रखा हुआ है, मैं सारा खाना अरेंज करके ले आती हूँ, आप यहाँ पर बैठ जाओ। तो यहाँ पर राजेश संगम से कहने लगता है कि अगर खाना आप लेकर आना चाहती हैं तो 2 थालियों में लेकर आना। उसके बाद संगम 2 थालियों में खाना ले आती है, फिर वहाँ पर बैठकर ये खाना पीना खाने लगते हैं। अब यहाँ पर राजेश संगम से पूछने लगता है कि तुम्हारे जीवन में हुआ क्या, तुम ऐसे कैसे हो गई, तुम तो बहुत पैसे वाले की पत्नी थी, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, मुझे पूरी कहानी डिटेल से बताओ। तो यहाँ पर संगम की आंखों में आंसू होते हैं, रोते हुए वो कहने लगती है कि साल 2019 का वाक़या होता है, जब मेरे पति मुझसे कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा, हम क्यों ना हरिद्वार चलते हैं, गंगे मैया की शरण में चलते हैं, वहाँ जाकर भगवान से, गंगे मैया से प्रार्थना करेंगे, शायद हमें बच्चा हो जाए। तो हम लोग 2019 में ही हरिद्वार के लिए निकल पड़ते हैं। हमारा ड्राइवर होता है, गाड़ी होती है, हम दोनों होते हैं, ये आगे की सीट पर बैठे होते हैं, मैं पीछे की सीट पर बैठी होती हूँ। तभी वहाँ पर मुझे उल्टियाँ होने लगती हैं, गाड़ी को साइड में रुकवाया जाता है और मैं उल्टियाँ करने के लिए नीचे की तरफ चली जाती हूँ। तभी वहाँ पर एक ऐसा तूफान आता है और तूफान में वहाँ पर जो पेड़ खड़ा होता है वो पेड़ सीधा का सीधा इस गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। उस गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरने से तुरंत ही वो गाड़ी नीचे की तरफ दुचक जाती है और यहाँ पर आनन फानन में शोर होने लगता है। राहगीर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब उस गाड़ी के अंदर से मेरे पति और उस ड्राइवर को निकाला जाता है तो इन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। फिर नज़दीकी हॉस्पिटल में इनको ले जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद मेरे पति अपना दम छोड़ देते हैं, वो मर जाते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनकर राजेश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर संगम कहने लगती है कि तुम्हारे मालिक यही कहा करते थे कि राजेश बहुत अच्छा आदमी है, जब तुम उससे मिलो तो यहाँ पर उसे अपनी इस कंपनी का मैनेजर बना देना। लेकिन ऐसा कहाँ किस्मत में था, जो वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे वही यहाँ पर इतना धोखा दे गए और सारे जो हमारी उधार लोगों के पास थी उन्होंने तो हमें उधार दी नहीं, और जिन लोगों की उधार हमारे ऊपर थी वो सभी लोग उधार लेने के लिए आ गए। मेरा कामकाज वहाँ से ठप हो गया। उसके बाद मैं वापस पश्चिम बंगाल आ जाती हूँ। यहाँ आकर जो मेरे पास कुछ पैसा बचता है उस पैसे से मैं अपनी बहनों की शादी कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं यही कामकाज करने लगती हूँ। शादी से पहले भी मैं यही कामकाज किया करती थी और आज भी मैं यही कर रही हूँ। लेकिन बीच में अगर सेठ जी को इस सब के बारे में पता चल जाता तो शायद सेठ जी मुझसे शादी नहीं करते, इसलिए मैंने सेठ जी को भी ये सब नहीं बताया था। तो यहाँ पर जो राजेश होता है वो कहने लगता है कि सेठ जी बहुत ही अच्छे आदमी थे, लेकिन मेरी उनके साथ हालांकि झड़प होती रहती थी। तो यहाँ पर संगम कहती है कि सेठ जी ने मुझे बताया था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा बहुत ही अच्छा वर्कर है, लेकिन मुझे मज़ा भी उसके साथ आता जब मुझसे वो कुछ बातें कहता है। तुम रिस में उससे कुछ बातें कह दिया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर जो राजेश होता है वो गर्दन नीचे की तरफ कर लेता है और कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि यहाँ पर सेठ जी नहीं
रहे। दोस्तों उसके बाद संगम अपने घर जाने लगती है, राजेश भी अपने घर जाने लगता है। जाने से पहले ये दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। इन 2 सालों के अंतराल में ये दोनों आपस में कई बार मिल चुके होते हैं, कई बार बहुत सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो संगम होती है, एक दिन राजेश से कहने लगती है कि राजेश मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर राजेश कहता है कि कहो आप क्या कहना चाहती हो। तो यहाँ पर संगम कहती है कि तुम्हारे मालिक यही कहते थे, शायद उन्हें पहले ही मालूम था कि मेरे मरने के बाद तुम यहाँ पर राजेश से शादी कर लेना। राजेश बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हारे जीवन को सार्थक कर देगा। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कहते थे, लेकिन उनको क्या पता था कि परमात्मा के पास वो जाने वाले हैं, लेकिन उनका यही विचार था, उनकी इच्छा भी यही थी। तो आज आप मेरे से प्यार भी करने लगे हो, इसलिए मैंने आपसे ये सारी बात साझा कर दी है। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या आप मेरे साथ में शादी करना चाहते हैं? तो राजेश यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि हाँ मैं आपके साथ में शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों साल 2023 में इन दोनों की शादी हो जाती है और साल 2023 के बाद आज 24 भी ख़त्म हो गया, 2025 जनवरी चल रही है। अब इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है, क्योंकि राजेश अपना कामकाज बड़े अच्छे तरीके से करने लगा। वो बिहार में ही रहकर अपने इसी ज्वेलरी के कामकाज को करता रहता है। तो दोस्तों उनका जीवन अब बहुत ही खुशीपूर्वक बीत रहा है। तो ये थी आज की एक छोटी सी प्यार भरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,